आज हम बात रामायण के 7वें अध्याय उत्तरकांड की करेंगे। आज मैं पूरी निष्ठा, तथ्य और प्रमाणों के साथ आपके सामने आया हूँ। आज मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का हिस्सा ही नहीं है और ना ही कभी महर्षि वाल्मीकि जी ने उत्तरकांड लिखा था। युद्धकांड के अंतिम सर्ग 128 की श्लोक संख्या 121 में महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, ये इतिहास यहीं पर संपन्न हुआ। इसे ऐसे ही पढ़ा जाए और गाया जाए। इसको पढ़ने और गाने वाले का कल्याण। षड्यंत्र युक्त उत्तरकांड में सर्ग 73 से लेकर 76 में एक कहानी अचानक से सामने आती है। एक ब्राह्मण का इकलौता पुत्र मर जाता है। राजा राम का दरबार लगा होता है। तभी वहाँ दुख से आकुल एक ब्राह्मण विलाप करते हुए आता है और कहता है, हे राजन, आपके राज्य में घोर अनर्थ हो रहा है, मुझे न्याय चाहिए। श्री राम पूछते हैं, क्या हुआ ब्राह्मण देव? वह ब्राह्मण श्री राम के समीप आकर कहता है कि मैंने तो आज तक कोई पाप नहीं किया, परंतु राम राज्य में एक शूद्र के तपस्या करने से मेरा इकलौता पुत्र मारा गया। श्री राम ब्राह्मण को न्याय का आश्वासन देते हैं और एक कमेटी का गठन करते हैं। कमेटी में नारद मुनि, गौतम ऋषि, जब्बाली, कश्यप जैसे मुनि शामिल थे। ज्ञात करने के पश्चात नारद मुनि श्री राम को बताते हैं कि ब्राह्मण का बेटा शूद्र तपस्वी की तपस्या करने के कारण ही मरा है। साथ ही तर्क देते हैं कि उसे जल्द ही रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। यह सुन श्री राम पुष्पक विमान पर सवार हो दक्षिण दिशा में शैवल पर्वत पर गए और उस शंभुक नामक शूद्र को खोजकर अपनी चमचमाती तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तत्पश्चात देवताओं ने ब्राह्मण पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। अब इस कहानी का झूठ सुनिए। इस कहानी में कहा गया है कि श्री राम पुष्पक विमान पर उड़कर गए, जबकि पुष्पक विमान श्री राम ने युद्ध के बाद कुबेर को लौटा दिया था। वो भी इसी रामायण में ही लिखा है और उसके बाद रामायण में कभी भी पुष्पक विमान का जिक्र नहीं आया। शंभुक की कहानी नारद मुनि के संवाद के रूप में जोड़ी गई है। नारद मुनि जिन्होंने भक्ति सूत्र लिखे, जिन्होंने राज व्यवस्था पर हमेशा बात की, क्या वो ये बात कहेंगे कि एक शूद्र तपस्वी की तपस्या करने से ब्राह्मण का पुत्र मर गया?